अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास इंग्लिश का गेस्ट पेपर अपलोड करने वाली हूँ। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी थी, बाकी अगर जो चीज़ें रहती हैं वो नेक्स्ट अपलोड कर दी जाएंगी। अभी इन चीज़ों पर फोकस करें। हम लोग सीधा चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। डिटेल में आप लोगों को पार्ट्स वाइज चीज़ें बताई हुई हैं। मीन्स के पहले जो क्वेश्चन है उसको डिटेल में उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बताए हुए हैं। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस बताए हुए हैं। मिक्सिंग नहीं की हुई किसी भी तरह की, ताकि आप लोगों को इजीली चीज़ों का पता चल सके। हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये स्क्रॉल डाउन होते रहेंगे, आप लोगों ने इनको नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट्स इनके ले लेने हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों की बुक के जो हैं ओनली 70 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने जस्ट यही प्रिपेयर करने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनको प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स लें क्वेश्चन आंसर्स में। बाकी ये तो हमारी बात क्वेश्चन आंसर्स पर कवर हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है जिसमें हमारे पास जुमले होंगे, उनको इंग्लिश में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अगर तो कोई गेस्ट पेपर बनाया जा रहा है तो एडिशनल पास्ट पेपर्स, एक्सरसाइज एंड टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को देखकर बनाया जाता है। अब यहाँ पर आपने इनको इंग्लिश में तो कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा थे, उनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो यहाँ पर आप लोगों को बताए हुए हैं। तो आप लोगों ने ये देख लेना है। बेसिकली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये नहीं करते, वो कहते हैं हम लोग जो भी आएगा ना 5 नंबर ही है ना, हम लोग कर लेंगे, अपने से इंग्लिश बना लेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप लोग तैयारी भी वैसी ही करें, अच्छे मार्क्स वाली। यहाँ पर हम लोगों के जो है ये डन होने वाले हैं। देखा जाए तो जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है ना वो तो इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, और जिनके टेंसेस अच्छे हैं तो वो भी इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। और बाकी जिनको दोनों चीज़ें ही नहीं आती तो उनके लिए तो बेटर है कि वो अब इनको जो है ना इनके आंसर्स को ढूंढें कहीं से और फिर वहाँ से उनके आंसर्स को याद करें। मैं यही रिकमेंडेड करूँगी कि आप लोग इनके आंसर्स को भी इस तरह से याद करें कि टेंसेस की फॉर्म में पहले उनको कन्वर्ट करें, थोड़े से टेंसेस भी सीख लें ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो किसी भी तरह की। आपके पास कोई भी आ गया तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। बात 5 नंबर की होती है, जो कि हम सोचते हैं हम इसको जो है ना नहीं करते, भाई ये हम अपने से पेपर में कर लेंगे और 5 नंबर ही तो हैं, अब ये 5 छोड़ेंगे। तो क्या आप लोग ये सही कर रहे हैं कि अगर आप लोग ये 5 नंबर छोड़ेंगे तो आप लोगों ने आगे जो सब्जेक्टिव करना है क्या उसमें भी आप फुल ले रहे हैं? नहीं ले रहे, तो ये कंपलसरी आप इजीली इनको हासिल कर सकते हैं। तो ये आप लें, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है ना उनको अटैम्प्ट किया करें, चाहे उनमें नंबर भी कम हो, क्योंकि वो अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं इन चीज़ों से। बाकी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चेंज ऑफ वॉइस का है। इसमें जस्ट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, आप लोगों ने इनके आंसर्स खुद बनाने हैं। अगर आप लोगों को ये आते हैं और नहीं आते तो इनको सीख लें, क्योंकि एक ही पैटर्न होता है, रट्टा लगाएंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस के रट्टे नहीं लगते। तो इनको सीखें, फिर उसके मुताबिक इनके आंसर्स खुद से बनाएं और वैसे करें, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक अगर आप लोग पेपर में कर भी लेते हैं ना, इनमें जो ऊपर मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले सेंटेंसेस थे वो और ये चेंज ऑफ वॉइस जो कि 5 नंबर के हैं, तो उसमें कोई डर की बात नहीं है। छोटी मोटी मिस्टेक होगी है तो आपका वो गलत नहीं होगा, आप लोगों को 5 मार्क्स मिल सकते हैं, बट आपका आना चाहिए। आप छोटी मोटी कोई मिस्टेक भी बीच में कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको उसका मेथड आना चाहिए करने का। 5 नंबर चेंज ऑफ वॉइस के होते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं, मतलब कि इनके मेथड को समझ लेते हैं और वैसे ही आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही अटैम्प्ट कर लेते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर करते हैं हम लोग, और यहाँ पर आप लोग इनके अंदर 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटेंसेस बताए हुए हैं आप लोगों के पास सेंटेंसा, और ये आप लोगों के पास सिर्फ 8 हैं, जस्ट 8 स्टांजा करने हैं अपने पेपर के अंदर। या तो आपको समरी करनी होती है या तो स्टांजा करना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समरी को चूज़ करते हैं। बाकी बात की जाए जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना वो स्टांजा चूज़ करते हैं। इसको करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है।
और बाकी बात की जाए समरी की, तो समरी कर लें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जो सेंटेंसा बताए हैं वो जस्ट 8 हैं, तो आप लोग इजीली इनको कर भी सकते हैं और इम्पोर्टेंट बताया मैंने। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगी आप समरी को ही करें, समरी को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें और इसके अंदर कोटेशंस ज़रूर ऐड करें, समरी को ही करें। और ये उनके लिए है कि जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये उनके लिए यहाँ पर सेंटेंसा बताए हुए हैं। तो आपने अगर समरी करनी है अटैम्प्ट, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जिन्होंने ये अटेम्प्ट करनी है तो उनको मैं ये बात बता दूँ कि समरी के जैसे 5 मार्क्स होते हैं और जैसे समरी होती है हमारे पास, हमारे जो सेंटेंसा होते हैं उसकी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके मुताबिक हम लोगों को प्रोवाइड करनी होती है। लाइक आप लोगों को सबसे पहले तो देखना है कि आप लोगों को पॉइंट वाइज अगर कुछ आप लिख रहे हैं तो आपने 5 नंबर के अंदर ही, जैसे समरी होती है, समरी को हम जो है ना 5 मार्क्स की होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिख देते हैं हम लोग, लेकिन सेंटेंसा इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखने होते। बेसिकली हर लाइन को समझ के और उसके मुताबिक हम लोगों को चीज़ें लिखनी होती हैं, तो ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। सेंटेंसा समरी बेसिकली हो जाती है लॉन्ग 1.5 पेज की, जो कि सही है, 1.5 पेज तक तो होनी चाहिए, लेकिन सेंटेंसा आप लोगों के जो है ना वो 1.5 पेज तक, जो बेसिकली 1 पेज आप लोगों का काफ़ी है, 1 पेज तक आप लोग इसको डन करें। बाकी ये जो है इम्पोर्टेंट आप लोगों को स्क्रॉल डाउन मैं करती रहूँगी, आप लोगों को ये शो हो रही होंगी और आप लोगों ने इनको जस्ट शॉर्ट मेथड से लिखना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पेपर में नहीं करके आना कि ये पता ही ना चले कि बताया क्या गया और इतने ज़्यादा लॉन्ग मेथड में कहाँ पर आप लोगों की वो जो चीज़ इसमें बताई है कहाँ पर मिलेगी। इसको उतना ही करें और क्लियर बताएं कि आप लोगों को इसमें क्या पता चल रहा है, पहली लाइन में क्या बताया हुआ है, दूसरी लाइन में क्या बताया हुआ है। उसके मुताबिक आप लोगों ने ये करने हैं। बाकी मैंने आप लोगों को जो है इनसे रिलेटेड डिटेल बता दी हुई है, और लॉन्ग बिल्कुल भी ना करिएगा इनको भूल के भी, क्योंकि अगर आप लोग ये लॉन्ग कर लेंगे ना तो रीड नहीं किया जाएगा पेपर, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपके मार्क्स डिटेक्ट कर सकता है, मींस कि आप लोगों के मार्क्स माइनस कर सकता है, मार्क्स कट कर सकता है, जो कि शायद आप लोगों को मार्क्स मिले भी ना इसके अंदर। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। बाकी और इससे रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं आई थिंक सो बताने वाली कि आप लोगों को मैं और इसके अंदर क्या चीज़ें बताऊं। आप लोगों ने जस्ट इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है सेंटेंसा को, और लाइन वाइज आप लोगों ने देखना है कि क्या चीज़ बताई होती है, फिर उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। टोटल 8 है तो इजीली कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जिनको इंग्लिश आती है भाई वो तो इजीली कर सकते हैं, तो इसमें मुश्किल उनके लिए है ही नहीं। तो मैंने वैसे बता दिया कि आप लोगों ने इसको किस मेथड के साथ फॉलो करना है, इसको लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं कर देना। बाकी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास पैराग्राफ्स होंगे और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे आप लोगों को। सबसे ज़्यादा पेपर में आसान चीज़ ही यही है, आप लोग इसके अंदर बहुत इजीली मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ आप लोगों के सामने है, आप लोगों को पैराग्राफ देख के उसके अंदर से क्वेश्चंस बनाने हैं, जस्ट उनके अंदर से इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं, जो कि बहुत इजी चीज़ है, आप लोग इनको इजीली कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोवाइड भी हैं आप लोगों को, इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताए भी हुए हैं, आप लोग इनको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। एक दफ़ा नज़र आप लोगों ने यहाँ पे घुमानी है, हाँ ये वाला आया हुआ है, और यहाँ पे खुद से भी देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर बन रहा है, और इनको अपने ना एक दफ़ा नोटबुक में या किसी रफ रजिस्टर में लिख के देखें कि हाँ पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक पहले खुद से लगाएं, और फिर बाद में अगर गाइड्स हैं या तो आप लोग कहीं से इनको देखें इनके आंसर्स क्या हैं बुक्स के अंदर, जो गाइड्स होती हैं उनके अंदर, फिर उसके मुताबिक आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि हाँ इसका आंसर ठीक था। और मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो होते हैं ना इनके आंसर सही लगाते हैं, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ होती है इनको पढ़ना और देखना। और बाकी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास ये प्रोवाइड भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये सारे करने हैं। ये आप लोगों के पास क्या है, फ्रेजेस हैं। अब बात आती है इडियम्स की, इडियम्स आप लोगों को नीचे प्रोवाइडेड है। इडियम्स हम लोग देखते हैं, पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको अपने पास लिख रहे हैं। ये हमारे पास हैं 85 हैं, 85 हैं आप लोगों के पास, इनको सबको प्रिपेयर करना है आपने। देन नीचे आप लोगों के पास वर्ड्स हैं, ऊपर फ्रेजेस थे नीचे वर्ड्स हैं, तो ये आप लोगों को अलग अलग करके प्रोवाइड किए हुए हैं।
ये भी बेसिकली बहुत अच्छा हो गया कि आप लोगों को फ्रेजेस ऊपर प्रिपेयर करने हैं और नीचे आप लोगों को वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं और इनको आप लोगों को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली आप लोगों ने फ्रेजेस को भी सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है और वर्ड्स को भी, तो आप लोगों को दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड हैं। ऐसा होता है अगर तो इडियम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उनके साथ जो है ना फ्रेजेस भी मिक्स होते हैं, तो यहाँ पर इनको अलग जो है ना मैंने प्रोवाइड किया ताकि ना इजीली आप लोगों को वर्ड्स एंड फ्रेजेस का समझ आए और उसके मुताबिक आप उनके सेंटेंसेस को याद कर सकें। सो गेस्ट पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने जितनी भी चीज़ें जो बचती थी जो मैंने पहले अपलोड कर दी हैं उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को हाफ चीज़ें प्रोवाइड किए जा रही हैं और यहाँ पर हमारा जो गेस्ट पेपर है वो इंग्लिश का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई चीज़ मिस लग रही है गेस्ट पेपर से जो कि मैंने अपलोड नहीं की तो आप मुझे बता देंगे, मैं उसका भी गेस्ट पेपर अपलोड कर दूँगी। और मेन बात यह है कि आप लोगों ने जो बुक की ग्लोसरी है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी। बुक की जो ग्लोसरी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए, और उसके अलावा मायनी जो हमारे एमसीक्यूज़ में आते हैं उनके लिए, और इडियम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनसे ही यहाँ पर लिए गए हैं इडियम्स। सो 9th क्लास का हाफ जो था मैंने पहले अपलोड कर दिया था गैस, और ये नेक्स्ट है। सो अगर कोई भी चीज़ मिस है तो आप लोग वो मुझे बता दें, देन मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी।